नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। त्योहार के मौके पर झारखंड में अंत्योदय योजना के लाभुकों को मुंह मीठा कराने का वादा ही रह गया। अब तक पीडीएस दुकानों में खाद्य आपूर्ति एवं वितरण विभाग का चीनी नहीं पहुंच पाया है। विभाग ने एक मुश्त 3 माह के चीनी देने का वादा राशन कार्डधारियों से किया था, लेकिन विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव का दावा खोखला साबित हुआ। अनाज की बोरियों में अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाली चीनी की बोरी नदारद है। देर से ही सही, पर पीडीएस सिस्टम के तहत मिलने वाला चावल और गेहूं भले ही मिल रहा हो, पर चीनी का अब तक कहीं अता पता नहीं है। दशहरा के समय से ही राशन कार्डधारी चीनी मिलने के इंतजार में पीडीएस दुकान के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक गरीबों के हिस्से का चीनी पीडीएस दुकानों तक नहीं पहुंचा। जबकि दशहरे के बाद विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव ने तो 17 अक्टूबर को न्यूज 18 के सवाल पर चीनी वितरण शुरू हो जाने का दावा भी किया था। एक ही दफे नहीं आता है, वो खेप में आता है, फेज वाइज आता है, दूर दूर की जगहों में पहले आ जाता है और जगह पता लगा लीजिए। शुरू है बटना। जैसे ये हम एडमिट करते हैं कि 6 महीना नहीं बटा था, उसमें तो पहले बता दिया आप लोगों को कि 6 महीने नहीं बटा है, कुछ कारण हो गया था। चीनी वितरण को लेकर हकीकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक राजधानी रांची के पीडीएस दुकानों तक चीनी नहीं पहुंच पाई, जबकि चीनी के लिए पीडीएस दुकानदारों ने पैसा भी जमा कराया था। मौका दीपावली का है, इसलिए एक मुश्त 3 महीने का मिलने वाला 3 किलो चीनी लेने के लिए लाभुक पीडीएस दुकानदार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन चीनी मिलने के सवाल पर ना के अलावे कोई जवाब नहीं सूझ रहा और जनता से लेकर दुकानदार तक मंत्री रामेश्वर उरांव के दावे को आईना दिखा रहे हैं। चीनी नहीं मिला है, दाल नहीं मिला, क्या मिला था? गेहूं चावल दोनों मिला है। ये काहे नहीं मिला, क्या बोल रहा है? तो उसको मिलवे नहीं किया तो देगा कहाँ से? पैसा तो जमा किया है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसा है कि अभी भी लोग चीनी राशन दुकानदार तक नहीं पहुंचाया गया। चीनी अगर राशन दुकानदार के पास मिल जाएगा तो चीनी अवश्य कार्डधारी के बीच में वितरण किया जाएगा। झारखंड में हमेशा से ही सुस्त पीडीएस सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। कभी राशन के बंटवारे में गड़बड़ झाला, तो कभी घोषणा के बाद राशन का नहीं मिलना आम बात है। चीनी वितरण को लेकर विभागीय मंत्री के दावे और आदेश भी यदि ठेंगे पर है, तो बाकी अधिकारियों के आदेश का क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन गरीब जनता की इस बार की दिवाली फीकी ही रह गई। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। रांची पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वेबसाइट से लेवी लेने पहुंचे 2 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों का संबंध टीपीसी से है। पकड़े गए दोनों उग्रवादी मुन्ना उरांव और दीपक उरांव रांची के रातू के रहने वाले हैं। ये दोनों पिठोरिया इलाके के कोकदोरो गांव के रहने वाले ब्रिक्स कारोबारी से 5 लाख की लेवी लेने पहुंचे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाकर दोनों को पकड़ लिया है। उसमें बाइक पर सवार 2 लोग आए, जिनको डिटेन किया गया। उनके पास से 12,000 रुपया, केटीएम गाड़ी और 2 मोबाइल फ़ोन मिला है। उस मोबाइल फ़ोन का जब हम लोगों ने जांच पड़ताल किया कि वही मोबाइल फ़ोन है जिससे वो रंगदारी वगैरह मांगी जा रही थी या उसके कनेक्शन में था। इसमें स्पष्ट बताया गया कि इसमें टीम है, जिसकी वजह से इनको थ्रेट करके और पैसा मांगा जा रहा था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर व्यवसायी से रंगदारी की मांग की गई है। अमन साहू के गिरोह ने रंगदारी की मांग की है। 50 लाख रुपए की रंगदारी यहां पर व्यवसायी से मांगी गई है। नामकुम थाने में फिलहाल केस दर्ज किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन एक बड़ी खबर रांची से, जहां पर व्यवसायी से रंगदारी की मांग की गई है और अमन साहू गिरोह ने रंगदारी की मांग की है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो अमन साहू के गिरोह के सदस्य जो हैं वो रंगदारी की मांग कर रहे हैं। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। नामकुम थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, क्योंकि ये मामला
गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि अमन साहू गैंग का नाम इस मामले से जुड़ गया है। व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है और फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते चले, जहां पर वासेपुर में विवाहिता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर 17 दिनों के बाद मृतक का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वासेपुर की जैनब खातून की मौत बिहार के भोजपुर में उसके ससुराल में हो गई थी, जिसकी मौत की वजह रोड एक्सीडेंट बताया गया था। लेकिन जांच के बाद मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए भोजपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बक्सर एसपी के निर्देश पर मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। जो टीम है उन्होंने भूली ओपी प्रभारी के सहयोग से शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH में भेजा गया। परिजनों का यह आरोप है कि जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई, साथ ही जबरन उसे सड़क हादसे में मौत का रूप दिया गया था। हम लोगों को बताया गया कि हम लोग रास्ते से जा रहे थे और उनकी दुर्घटना हो गई। हम लोगों को लगता है कि ये एक उन लोगों का मौखिक बयान है, जहाँ पे कहीं पर रास्ता में हम लोग उनसे पूछे, जब वापस हम लोग आ रहे थे रास्ता में उनसे पूछे कि आप कहाँ पे आप लोगों की एक्सीडेंट हुई, वो ठीक से नहीं बता पा रहे थे। हम लोगों को जब पता चला कि ये जहर बच्ची लोग कह रही है कि पापा मम्मी को बोतल में कुछ पिलाए थे, तो हम लोगों को पूरा शक है कि इनकी एक प्लानिंग के तहत हत्या किया गया। एक्सीडेंट का घटना हुआ था बक्सर में और वो उसके परिजन आकर यहाँ दफना दिए थे। उसके बाद वहाँ जाकर 16 तारीख को FIR कराए। वहाँ से टीम आई, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से यहाँ से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेजा। और वहीं देखिए, फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल खेलकर लौटी गुमला के चैनपुर प्रखंड की बेटी सुधा अंकिता तिर्की का भव्य स्वागत किया गया है। चैनपुर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने बैंड बाजू के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और भारत माता की जय के नारों के साथ सुधा का स्वागत करते हुए पूरे शहर में नगर भ्रमण करवाया। जगह जगह पर लोगों ने खिलाड़ी सुधा अंकिता का स्वागत किया। सुधा ने कहा कि देश के लिए मैच खेलकर बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अपने गांव के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करेंगे। रांची पुलिस ने दीपावली के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई है। पूरे शहर में थानों के पुलिसकर्मियों और गश्ती दल के अलावा 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं कंट्रोल रूम से CCTV के जरिए पूरे शहर पर पैनी नजर रखी जा रही है। शहर में कुल 27 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां सादे लिबास में जवान तैनात रहेंगे। वहीं आग लगने की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड को भी इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया है। पटाखे चलाए जाने हैं, उसको लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश सरकार के स्तर से जारी किए गए हैं, उनका लोग जरूर ध्यान रखें। खास तौर पर आप खुले में पटाखे चलाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। दूसरी नंबर चीज़, जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा के ही अंदर ही चलाएं, जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो, खास तौर पर बच्चे बुजुर्ग। और दीपावली पर आतिशबाजी और पटाखों को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद का आदेश आ चुका है। राजधानी समेत राज्य भर में लोग शाम 8 बजे से रात के 10 बजे तक ही पटाखे छोड़ सकते हैं। न्यूज 18 की टीम ने जब पटाखा दुकानों में खरीदारी करने पहुंचे बच्चों से इस आदेश की जानकारी के संबंध में सवाल पूछा, तो सुनिए बच्चों ने क्या कुछ जवाब दिया। बच्चों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। तो आप देखिए, जब हमारे सहयोगी ने बच्चों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस आदेश की जानकारी है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि बच्चे बिल्कुल अपडेट हैं, जो कि अवेयर हैं। जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिया है कि रात के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही आप पटाखे छोड़ सकते हैं, उससे बच्चों को पूरी तरह से उसकी जानकारी है। रांची के नामकुम प्रखंड के लाली पंचायत के दर्जनों गांव पिछले 2 महीने से अंधेरे में डूबे हुए हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से गांव वाले रोशनी का पर्व अंधेरे में मनाने को विवश हैं।
ग्रामीणों ने अपने स्तर से विभाग से शिकायत भी की, पर कोई सुनवाई यहां पर नहीं की गई। इस रिपोर्ट को देखिए। पूरा देश दिवाली में जगमगा रहा है, पर लाली पंचायत के कई गांव में आज भी अंधेरा है और यहाँ के लोगों की दिवाली अंधेरे में ही मनेगी, क्योंकि बिजली विभाग ने कनेक्शन तो दिया, कुछ दिनों के लिए बिजली भी दी, लेकिन ट्रांसफार्मर जलने के बाद इस पंचायत को भूल गया। पिछले 2 महीने से यहाँ बिजली गुल है। बिजली विभाग की वजह से गांव के लोगों की दुर्गा पूजा अंधेरे में मनी और अब रोशनी का त्योहार भी अंधेरे में मनेगी। शाम होते ही मानो कि गांव का जो हाल है वो बेहाल होने लगता है। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप लोग इतने साल से रह रहे हैं, गांव आपका पूरा अंधकार में बीत रहा है। आज दिवाली का समय है। बहुत अंधार है कि इतना अंधार एकदम लाइने नहीं आवेला। गोरु छगेर हिंदे जाएला तो हुंदे जाए ना है, देखबो नहीं कैले बूढ़ा जीव ने। अगर बिजली रह जात तो बहुत अच्छा रहता लग, मगर जो करता है जो लाइन ना जब भी करता है तो 4 घंटा 5 घंटा पूजा में लाइट था नहीं था। दुर्गा पूजा में बिल्कुल 4 या 5 दिन हम लोग ने लाइन नहीं दिया। फिर अभी दिवाली जो आ रहा है, दिवाली में भी लाइन नहीं दिवाली में कटेगा और कभी त्योहार में हम लोग को लाइन रहता है। न्यूज़ 18 पर हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए रविवार की सुबह राना टोली, रोल टोली, काटे टोली, पेटासुद, फतेहपुर, हेसो, राडूजारा, बाजरमारा गांव में ट्रांसफार्मर ठीक कराकर बिजली बहाल कर दी, लेकिन लालीगढ़ा और हेसला टोली गांव अब भी अंधेरे में डूबा है। लोगों का आरोप है कि बिजली गुल होने के बाद भी बिल फुल आ रहा है। अंधेरा होते ही क्या हाल हो जाता होगा? बस अंधेरा में अभी मोमबत्ती खरीदते हैं 5 रुपया ला रहता है तो जल्दी 4 बजे तक खा के सो जाते हैं। यहाँ हम लोग लाइट ठीक से नहीं देता है, लेकिन बिजली बिल तो भी सही सलामत आ जाता है। कोई जलाते भी हैं तो भी, चाहे नहीं भी जलाते हैं, पूरा बिल आ जाता है। बिजली विभाग के इस रवैये से गांव के लोगों में आक्रोश है। बिजली नहीं होने की वजह से इन्हें हर रोज काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ समय आगे निकल रहा है, वहीं दूसरी ओर ये जो नामकुम प्रखंड का गांव है वो पीछे होते चला जा रहा है। बता दें कि त्योहारों का समय है और दुर्गा पूजा भी इन्हें अंधकार में बिताना पड़ा, वहीं दिवाली का भी आज यही हाल है। इनका सीधा सीधा बिजली विभाग व सरकार से अनुरोध है कि इनके गांव तक लोग पहुंचे और जितनी बेसिक सुविधा होती है, मूल सुविधा कम से कम उससे तो वंचित ना किया जाए। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। घरों को सजाने के लिए लोग कहीं फूलों और सजावट के सामान की खरीदारी करने में जुटे हैं तो कहीं आतिशबाजी के पटाखे की खरीदने की होड़ मची है। इस रिपोर्ट को देखिए। दीपावली रोशनी का त्योहार है, घरों को सजाने संवारने का त्योहार है और मिठाइयों का त्योहार है। ऐसे में झारखंड में दिवाली को लेकर बाजार में गजब की रोशनी देखी जा रही है। लोग घरों, ऑफिस और दुकानों को सजाने के लिए फूलों के साथ ही आर्टिफिशियल फूलों की भी खूब खरीदारी कर रहे हैं। रांची में फूलों की भारी डिमांड है, जिसके लिए कोलकाता, बेंगलुरु से भी फूल मंगाए गए हैं। गेंदा फूल की एक माला 50 रुपए में बिक रही है, तो गुलाब का एक फूल 20 रुपए का मिल रहा है। डिमांड ज्यादा है तो फूल अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड आपका फूल आते हैं कलकत्ता से। कलकत्ता हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, यहाँ से अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं। जैसे कि गुलाब हो गया, जरबेरा हो गया, रजनीगंधा स्टिक हो गया, ये सब जो आइटम है ये सब आपको बाहर से आता है। बाबा नगरी देवघर में भी दिवाली को लेकर सजावट के सामानों की जमकर बिक्री हो रही है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस बार त्योहारों का रंग जम रहा है। भी है घर को सजाने का सामान क्या लेके? हाँ, वो थर्मोकोल लिए कुछ हाउस बनाने के लिए और वो फेविकॉल लिया हूँ, यही सब। पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं? हाँ, डिजिटल कर, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। दिवाली मिठाई का भी त्योहार है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मोतीचूर के लड्डू की डिमांड होती है। लेकिन मां लक्ष्मी की पूजा और घरौंदे को भरने के लिए एक खास तरह की चीनी की मिठाई का अलग ही क्रेज होता है, जिसे खिलौना मिठाई भी कहते हैं। दिवाली की शाम मां लक्ष्मी की पूजा के वक्त
बेटियां लावा, मूढ़ी और इस विशेष मिठाई से मां को प्रसन्न करती हैं। मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उसमें लावा भरा जाता है और ये सारा जितना भी आपका खिलौने के शेप में चीनी की मिठाई होती है, इसे उसके ऊपर रखते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी साफ सफाई और जितना सुंदरता है जहाँ भी होगा वहाँ पे माता लक्ष्मी आती है। रोशनी और सजावट और मिठाई से आगे दिवाली अब पटाखों का भी त्योहार हो गया है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक जमकर आतिशबाजी करते हैं। हालांकि लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन पटाखे और कम पटाखे जलाने की अपील की जाती है, लेकिन बाजार में इसका कम ही असर दिखता है। बाजार एक से बढ़कर एक तेज आवाज वाले पटाखों से पटा पड़ा है। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन ऐसे चीज़ें ना हो और काफ़ी फूल से बनाएंगे ताकि ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन भी ना हो। इस बार हम लोग दिवाली पोल्यूशन करके नहीं बट परिवार के साथ प्यार से बनाएंगे। दिवाली ऐसा त्योहार है कि जिसकी तैयारी दीप जलने तक चलती रहती है, क्योंकि साफ सफाई और सजावट की कोई सीमा नहीं होती। लिहाजा लोग अब भी दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। गिरिडीह के बगोदर में सरसों तेल लदा ट्रक लूटकांड का खुलासा। 24 घंटे के भीतर 7 अपराधी गिरफ्तार। सरसों तेल के साथ ट्रक भी बरामद। गिरिडीह में सीसीएल कोलियरी बिक्री ऑफिस में लगी आग में कंप्यूटर जलकर खाक। करीब 20,000 की संपत्ति का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। देवघर के चांदपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। चाईबासा में 3 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। गैंगरेप के दरिंदे अब आरोपियों का सुराग लगाने में एसआईटी भी नाकाम। अब 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा बोकारो का फुसरो इलाका। 27 हाई क्वालिटी कैमरों से चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। हजारीबाग में नकली शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में बियर के साथ ढक्कन और रैपर जब्त। फरार संचालक की तलाश में पुलिस जुटी। दुमका में प्रशासन ने जब्त किए 27 एलपीजी सिलेंडर। आबादी वाले इलाके में चल रहा था रिफिलिंग का अवैध कारोबार। गैस लीक से हादसे की थी आशंका। रामगढ़ के हिसालांग के पास से तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। युवक की घटनास्थल पर यूं ही मौत। दीपावली को लेकर रांची में फायर ब्रिगेड ने कसी कमर। 17 संवेदनशील ठिकानों पर अग्निशमन विभाग की टीम तैनात। आम लोगों से भी आग पर अलर्ट रहने की अपील। रामगढ़ में गार्बेज फ्री सिटी के लिए बच्चों को किया गया जागरूक। गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करने की अपील। स्कूलों में डस्टबिन का भी किया गया वितरण। कोडरमा में दीपावली को लेकर दुकानदारों को अग्निशमन विभाग ने किया जागरूक। दुकानों में फायर इंस्टिगेटर लगाने की अपील। दीपावली को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में जमकर हो रही फूलों की बिक्री। 50 रुपए में बिक रही है गेंदा फूल की एक माला। रामगढ़ में रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा को लेकर सज धज कर तैयार। दिवाली और काली पूजा पर भक्तों की जुटती है भारी भीड़। देवघर में काली पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। मां की मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे कलाकार। 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के की जाएगी काली पूजा। जामताड़ा के बीजेपी जिला कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश आंदोलन की रणनीति पर की गई चर्चा। 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी। धनबाद गांधी सेवा सदन में की गई भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना। धनबाद विधायक राज सिन्हा के साथ आयुर्वेद चिकित्सकों ने लिया हिस्सा। गिरिडीह के नावाडीह पंचायत भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। लोगों ने अधिकारियों को सौंपे सैकड़ों आवेदन। जमशेदपुर उपायुक्त ने गोलमुरी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के बच्चों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। बच्चों से की सावधानी से पटाखे जलाने की अपील। जामताड़ा में जिला खो खो एसोसिएशन ने सीनियर ओपन सिलेक्शन ट्रायल खो खो प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। खिलाड़ियों में दिखा गजब का उत्साह। पाकुड़ में तेजस्विनी समूह के सदस्यों ने चंदा उठाकर लड़कियों और महिलाओं को बांटा सैनिटरी पैड। सैनिटेशन को लेकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।